हेलो टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली। मीन्स हमको थोड़ा विस्तार में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है किसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। यदि इसका शॉर्ट फॉर्म हम लें तो इसको हम बोलते हैं IPR। ओके, सो IPR का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका जनवरी 2021 में आया हुआ है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरीके से लिखकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, देन बाद में जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। फाइन, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है। अगर अभी हम थ्योरी अपनी हटा देते हैं यहाँ पर, है ना, इसको एक प्रैक्टिकल तौर पे समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी हमारी खुद की कोई निजी प्रॉपर्टी, है ना। और ये निजी प्रॉपर्टी से मतलब सिर्फ जमीन जायदाद का नहीं है। निजी प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, ठीक है, या मैंने किसी कोई डिज़ाइन बना दी जो कि मेरा खुद के क्रिएशन पे बनी है, यानी जिसको मैंने खुद ने इनोवेट किया है ना। मैंने खुद ने अपने माइंड का यूज़ करके, अपने टैलेंट का यूज़ करके कोई डिज़ाइन बनाई है। अब वो डिज़ाइन मेरी है, मैं उसको मार्केट में बेच रही हूँ, मुझे उसका पैसा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी उस डिज़ाइन को कोई और कॉपी कर ले और वो मार्केट में बेचने लग जाए, ठीक है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, जिसको बोलते हैं हम टार्जन दी वंडर कार नाम की एक मूवी थी, है ना। उसमें क्या थी, अजय देवगन की एक कार थी, में से एक ऐसी कार थी जिसको अजय देवगन ने तैयार किया था, इसी ने डिजाइन किया था, ठीक है। उस समय जो विलन थे उस मूवी में, उन्होंने उसके कार के डिजाइन को चोरी कर लिया था, ठीक है। अब उसमें अजय देवगन और आपने देखा होगा कि उनकी लड़ाई हुई थी कि आपने मेरी डिज़ाइन क्यों कॉपी करी है, जो भी इस तरीके का कुछ मूवी में सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अजय देवगन ने उस समय क्या किया था, खुद की एक कार डिज़ाइन की थी। तो जो उसने खुद की कार डिज़ाइन की वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उसने खुद ने अपने माइंड से वो क्रिएशन तैयार किया था, कि उसने अपने माइंड का यूज करके वो एक नया डिजाइन तैयार किया था, है ना। वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी थी अजय देवगन की, जिसको दूसरे पर्सन ने चोरी कर ली थी, है ना। अब उस समय क्या हुआ था, मूवी की यदि हम बात करते तो लड़ाई हो गई थी और अजय देवगन कह रहा था ये मेरी थी। लेकिन अगर हम असल लाइफ में भी बात करें तो यदि आप भी ऐसी कोई डिज़ाइन बनाते हैं और कोई व्यक्ति आपके उस डिज़ाइन की कॉपी कर लेता है सेम टू सेम, ओके, और वो अपने उस डिज़ाइन को मार्केट में उतारता है, तो आपके पास क्या प्रूफ है, कैसे आप बताओगे कि डिज़ाइन सिर्फ मेरी है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप उस व्यक्ति को पाबंदी थोड़ी ना लगा सकते हो, ठीक है। आज मैंने ये लिख दिया है तो मैं आपके ऊपर पाबंदी कैसे लगाऊं कि नहीं ये मैंने लिख दिया, इसको आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इस चीज़ की यदि आप पाबंदी करना चाहते हैं, यानी आपने खुद ने डिज़ाइन किया और आप चाहते हैं कि आप दूसरा व्यक्ति यदि आपकी परमिशन ना हो तो उस डिज़ाइन को, उस चीज़ को यूज़ ना कर सके, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ को क्या करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं, ठीक है। अगर उस मूवी में भी अजय देवगन ने अपनी कार की डिज़ाइन को रजिस्टर करा लिया होता तो शायद जो उस मूवी में विलन ने उनकी कॉपी करी कार की डिज़ाइन की वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब भी हम कोई अपना खुद का क्रिएशन तैयार करते हैं, अपनी खुद की ऑन डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम उसका रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को हूबहू कॉपी ना कर पाए या हमारी डिज़ाइन की चोरी ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार है मेरा, मेरी खुद की प्रॉपर्टी, मेरी खुद की इंटेलेक्चुअल यानी मेरी खुद की बुद्धि से बनी हुई जो प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्टर करवाने का जो मेरा अधिकार है वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई होप यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ में आया होगा, ठीक है। जो हमने अजय देवगन का उदाहरण लिया टार्जन दी वंडर कार का, तो उसमें जो उसने खुद ने डिज़ाइन बनाई थी वो थी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी हमारी हो या चाहते हैं कि हम इसको रजिस्टर करा लें ताकि इसकी डिज़ाइन को कोई चोरी ना कर सके, तो वो चीज़ आ जाती है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या ये एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हैं ताकि कोई उस चीज़ को चोरी ना कर सके,
चलिए आइए इसके यहाँ पर हम थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं। रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, ये किसको रिफर करती है, हमारे माइंड के क्रिएशन को, यानी ऐसी चीज जिसको हमने अपने माइंड से बनाया है। ठीक है, अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो डिज़ाइन भी हो सकती है, आपके खुद के लिखे हुए नोट्स भी हो सकते हैं जो आपने इंटरनेट पे अपलोड कर दिए हैं, है ना। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो किसको रिफर करती है, क्रिएशंस ऑफ माइंड। जो चीज़ मैं अपने माइंड से क्रिएट करती हूँ उसको रिफर करती है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली ये देखा जाए तो हमारे माइंड के द्वारा किया गया क्रिएशन है। जैसे कि हमने कोई इन्वेंशन कर दिया, हमने कोई किताब लिख दी, हमने कोई पेंटिंग बना दी, या हमने कोई डिज़ाइन बना दी, या हमने अपना खुद का लोगो बना दिया, या हमने किसी अपनी संस्था का नाम रख दिया, अपनी किसी प्रोडक्ट का नाम रख दिया, है ना। कोई हमारी अपनी पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, जो कि हमारे व्यापार के उद्देश्य से यूज़ हो रही है, वो सब चीज़ें क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को जो हमने अपने दिमाग से क्रिएट किए, इन सब चीज़ों को बचा के रखने के लिए कि कोई दूसरा इसकी कॉपी ना कर ले, या हमारी परमिशन के बिना हमारे इन डिज़ाइंस को या हमारे नाम को या हमारे सिंबल को चोरी ना कर ले, उसके लिए बना है फिर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आइए जान लेते हैं क्या होता है। आईपी इज प्रोटेक्टेड इन लॉ। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, इन्वेंशंस, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, ये जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। यानी एक नियम है, एक कानून है, उसके द्वारा हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, जैसे कि इसके लिए क्या आते हैं, हमारे पास पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है। ये बेसिकली क्या है, कुछ कानून है। ये ऐसे कानून है जिनके तहत हम अपनी आईपी को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो कानून जो है उनके नाम क्या क्या हो गए, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, एंड ट्रेडमार्क हो गया। इस तरीके के और भी नाम है जो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। विच इनेबल पीपल टू अर्न रिकॉग्नाइजेशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो आईपी है, ये कुछ लॉ ऐसे तैयार किए गए हैं जिनके द्वारा इनको सुरक्षित किया जाता है, और उन नियमों से जो भी कानून बना है उस कानून के द्वारा आपको अपनी एक पहचान मिलती है। ठीक है, आपका कोई सिंबल है, आपका कोई नेम है, जैसे संस्था का नाम हो गया या आपकी कोई कंपनी का नाम हो गया, तो उसको क्या मिलती है, उस कानून के दौरान, उस कानून के द्वारा एक पहचान मिलती है। मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा आपको एक पहचान मिलती है। ठीक है, आपको उसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, किससे, जो कि आपने इन्वेंट किया या क्रिएट किया, यानी आपने खुद ने अपना इन्वेंशन किया, आपने खुद ने अपना क्रिएशन किया है, उससे आपको एक फाइनेंशियल प्रॉफिट भी मिलती है, आपको एक पहचान भी मिलती है, पर किसके द्वारा, आईपी लॉ के द्वारा, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईपीआरस, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हमें मिले, यानी जो कानून है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के कानून हमने बताए, एक होता है कॉपीराइट और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कॉपीराइट है इसके अंतर्गत आता है आपका लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स कोई बुक, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपने जैसी बुक लिखी है इसको कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी करके ना मार्केट में बेच दे, क्योंकि आपने खुद ने किताब लिखी है ना, इसका फायदा आप खुद लोगे, आपने खुद ने अपने माइंड का यूज करके, अपने टैलेंट का यूज करके किताब लिखी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इस बुक के लिए कॉपीराइट ले लोगे। ठीक है, तो जो ये सी ऐसा कुछ निशान बनता है कॉपीराइट का, आपने देखा भी होगा इंटरनेट पर। ठीक है, तो जब आप उस किताब का कॉपीराइट ले लेते हो तो कोई दूसरा व्यक्ति सेम वैसे के वैसे किताब नहीं छाप सकता। कॉपीराइट के अंदर एक और चीज आती है आर्टिस्टिक वर्क, यानी आपने कोई पेंटिंग कर दी, ठीक है, तो जब आप इसमें अपनी पेंटिंग को रजिस्टर करा दोगे तो आपको एक कॉपीराइट मिल जाएगा कि आपके जैसी पेंटिंग अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। नाउ सेकेंड टाइप का जो हमारा राइट है, मीन्स आईपीआर है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि इन्वेंशंस यानी पेटेंट। इन्वेंशंस या पेटेंट से मतलब है कि आपने कोई
मेडिसिन का आविष्कार कर दिया, आपने कोई मेडिसिन बना दी, या आपने कोई अपना खुद का पेटेंट बना दिया है ना, कोई अपने खुद के इन्वेंशंस कर दिए, तो वो चीज़ आती है आपके इन्वेंशंस के अंतर्गत। तो यदि आप मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाते हैं और उस मेडिसिन को यदि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो इन्वेंशन या पेटेंट राइट के अंदर रजिस्टर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि जैसे कि मार्क होता है हमारी कंपनी का या हमारे प्रोडक्ट का, जैसे कि LG कंपनी है तो LG कंपनी का कुछ ऐसा कुछ ट्रेडमार्क है, अब एकदम मैं बना नहीं पा रही हूँ, है ना। जैसे हर चीज़ का अपना एक ट्रेडमार्क होता है ना, जैसे LG कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है, वीडियोकॉन का एक ट्रेडमार्क है। तो इस तरीके का जो ट्रेडमार्क होता है इसको भी हमें क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है, यानी हमारा कंपनी का या हमारे प्रोडक्ट का एक लोगो होता है ना। हर चीज़ का एक लोगो होता है, कोई भी कंपनी होती है या कोई भी हमारा कमर्शियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसका अपना एक लोगो होता है हमारे पास, ठीक है। तो उस लोगो को भी कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता। तो पर ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराओगे, ठीक है। और जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा देते हो तो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से R लिखा हुआ और इस तरीके से सर्कल बना हुआ मिलता है ना। ये सर्कल प्रॉपर होता है थोड़ा सा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे सर्कल जैसा होता है R के ऊपर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा अधिकतर प्रोडक्ट्स पे या किसी कंपनी के किसी भी आइटम पे ये R इस तरीके का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोगो है इसको रजिस्टर करा रखा है, यानी इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा रखा है, कोई दूसरा व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता, यदि करेगा तो आपसे परमिशन लेगा इसको यूज करने की। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी हम यहाँ पे डिजाइन की बात कर रहे हैं कि आपने कोई अपनी खुद की डिजाइन बनाई है, उस डिजाइन को भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी उदाहरण देखा था टार्जन दी वंडर कार मूवी का, है ना, कि अजय देवगन ने अपनी क्या बनाई थी, एक कार बनाई थी, यानी उसने अपनी खुद की कार डिजाइन की थी, खुद के माइंड से क्रिएट की थी ये डिजाइन, ठीक है। तो अब इस डिजाइन को यदि वो चाहे कि कोई दूसरा व्यक्ति इसकी कॉपी ना करे तो फिर इस इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए भी उसको रजिस्टर कराना होगा, और ये भी हमारा आएगा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा कि बनारस का पान, है ना, आपने सुना होगा आगरे के पेठे, बेंगलोर के रसगुल्ले, ठीक है, कश्मीर के एप्पल सुना होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो किसी न किसी जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट कर रही हैं और आप चाहते हैं कि इसके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को ना बेचे, जैसे आगरे का पेठा है ना, अब आप चाहते हैं कि भाई ये आगरे का पेठा जो हमारे एक जोग्राफिकल इंडिकेशन दे रहा है ना, बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह का ही पेठा है, तो ऐसा ना हो कोई दूसरा व्यक्ति नकली पेठा बना के उसको आगरे के पेठे के नाम से बेच दे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो उस चीज का आपको क्या जोग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा एक लॉ लेना होगा, ठीक है। और ये भी आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या चीज है, जैसे कि आपने देखा होगा मैकडोनल्ड का बर्गर, ओके, मैकडोनल्ड का पिज्जा, KFC का चिकन, तो बेसिकली ये चीज़ें क्या है, ये ट्रेड सीक्रेट है। जब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कोई चीज़ वहाँ की बहुत पसंद आती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, और आप वहाँ के जो बनाने वाला है रसोइया उससे यदि आप पूछते हैं, और वहाँ पे जो जिसने भी वो चीज़ बनाई है, डिश बनाई है, यदि आप उससे पूछेंगे कि इसको आपने कैसे बनाया, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है वो आपको सीक्रेट नहीं बताएगा कि उसने ये डिश कैसे बनाई है। यदि वो आपको सीक्रेट बता देगा तो उसका जो व्यापार है वो तो लगभग इतना नहीं चलेगा ना, तो चल रहा है, क्योंकि जो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट हैं जो उसने यूज़ किए हैं वो उसमें कुछ सीक्रेट है ना, वो क्या मिला रहा है, कैसे मिला रहा है, उसका अपना एक सीक्रेट है, ताकि उसका टेस्ट जो वो अलग ही आ रहा है। आप मैकडोनल्ड का बर्गर ले लीजिए, तो आपको वो किस कंपोजिशन में क्या मसाला मिलाते हैं, कैसा मसाला मिलाते हैं, वो चीज़ वो आपको नहीं बताएंगे, यानी वो उस चीज़ को क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, है ना।
हमारे भी कई बार होता है जैसे कि हम किसी के यहाँ पे कुछ खा के आते हैं, तो हो सकता है हमें अच्छा लगे। अब आप अगले पर्सन से पूछो कि आपने कैसे बनाया, तो अगर वो कमर्शियल पर्पज से नहीं बनाता है तब तो हो सकता है वो आपको बता भी दे, लेकिन कमर्शियल पर्पज से बता रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। इस तरीके की चीज़ों को ट्रेड सीक्रेट में रखा जाता है, जिसमें हमें हमारी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को बताना नहीं होता है कि हम किस कंपोजिशन में क्या चीज़ तैयार करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आती है आपके ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत। चलिए आइए इनको हम यहाँ पे विस्तार रूप में पढ़ लेते हैं। आई होप मैंने जो छोटी सी समरी आपको यहाँ पे सबके बारे में बताया है, आप यहीं से सब कुछ समझ गए होंगे कि क्या ये चीज़ें होती हैं। बट एग्जाम में आपको थ्योरी लिखकर आना है, इसलिए हम थ्योरी के द्वारा अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो कॉपीराइट है ना, तो कॉपीराइट में हम देख लेते हैं, हमने समझ तो लिया ही है, अब जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic work। ठीक है, जो कॉपीराइट है वो क्या है, एक लीगल टर्म है। ठीक है, एक ऐसी टर्म है जिसका हम यूज करते हैं एक राइट के दौरान, यानी हमारा हक है। हमने किसी किताब को छपवाया और उसको कॉपीराइट ले लिया, यानी अब ये हमारा हक है कि अगर तुम हमारे इस किताब के जैसे कोई दूसरी किताब छापोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉपीराइट जो है वो एक लीगल टर्म होती है जो कि हमारे राइट को बताती है, हमारे अधिकार को बताती है। ठीक है, दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, यानी उस क्रिएटर के वर्क को बताती है जो उसने खुद ने तैयार किया है ना, जिसमें साहित्य भी आ सकता है और कोई कलात्मक कार्य भी आ सकता है। नो, आगे बढ़ते हैं तो हमने नेक्स्ट लिखा है, वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड फिल्म्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप एंड टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारी किताब शामिल है, कोई हमारा इसमें म्यूज़िक यानी संगीत भी शामिल होता है कि जो जैसा गाना मैंने गाया है, जो मैंने गाया है वैसा वैसा आप नहीं गा सकते, है ना। यदि आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप फिर मेरी परमिशन लेंगे। ठीक है, पेंटिंग हो गई, है ना, कोई कोई मूर्ति कला हो गई, कोई मूर्ति तैयार की है किसी ने, आप वैसे की वैसी हूबहू मूर्ति बनाना चाहते हैं, यदि उसने कॉपीराइट नहीं ले रखा, जिसने बनाई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपीराइट ले रखा है तो फिर आप वैसी की वैसी मूर्ति नहीं बना सकते। ठीक है, तो और फिल्म्स हो गई यानी मूवीज हो गई। ठीक है, अब यदि हम कंप्यूटर में बात कर लें कि कंप्यूटर में भी कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, जैसे कि डेटाबेस, यानी मेरे पास जो डेटाबेस है वैसा वैसा डेटाबेस आप नहीं बना सकते। एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, किसी कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट बना दिया, आप कहें कि नहीं इसका हुबहू ऐसा कैसा हम भी एडवर्टाइजमेंट बना दें, तो आप नहीं बना सकते यदि उस व्यक्ति ने, यानी जिसका एडवर्टाइजमेंट है उसने कॉपीराइट ले रखा है तो, है ना। मैप्स है, टेक्निकल ड्राइंग्स है, तो इन चीज़ों को आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अब इंडस्ट्रियल राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कॉपीराइट के बारे में कॉपीराइट बांटा था और इंडस्ट्रियल के बारे में बांटा था, तो कॉपीराइट तो सिर्फ इतना ही है। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल राइट्स जितने भी आते हैं तो वो हम पढ़ते हैं, तो पहला आता है उसमें हमारा पेटेंट। ठीक है, अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। ठीक है, ये एक पेटेंट जो है ये क्या है, हमारा एक राइट है जिसमें हमारे खुद के इन्वेंशंस जो है उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पेटेंट से आप क्या समझ लो, पेटेंट से आप ये समझ लो जैसे कि कई बार होता है कि कोई वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, या और भी इस तरीके के आपने सुने होंगे, कुछ डायलॉग सुने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जो हमारा खुद का निजी इन्वेंशन है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, हमारा खुद का अधिकार हो जाता है यदि हम राइट ले लेते हैं तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जनरली स्पीकिंग, यानी पेटेंट के अंदर क्या आ जाता है, स्पीकिंग भी आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया ना आपको, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC, है ना, और भी कई सारे होते हैं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ठीक है, इस तरीके के आपने देखा होगा, कोटेशंस होते हैं, लिखा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इस तरीके की भी जो स्पीकिंग है इसके ऊपर भी क्या करते हैं, हम अपना एक अधिकार बनाते हैं कि कोई दूसरा इसकी कॉपी नहीं कर सकता। अब पेटेंट्स प्रोवाइड द पेटेंट ऑनर with the right to decide how or whether the invention can be used by others। ठीक है, यदि
किसी व्यक्ति की कुछ स्पीकिंग है, उसने कुछ बोला है, कोई उसने पेटेंट बनाया है, तो उस पेटेंट को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, एक लॉ तैयार होता है। जब आप इसको रजिस्टर कराते हो तो एक लॉ तैयार होता है कि नेक्स्ट पर्सन यदि इसका यूज करना चाहेगा तो किस कंडीशन पे कर सकता है और कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, और किस तरीके से वो आपकी परमिशन लेगा। नेक्स्ट, in exchange for this right, the patent owner makes technical information about the invention publicly available in the published patent document. अब ये जो आप जब ये राइट लेते हो, तो जब ये आप ये राइट लेते हो तो उसके बदले में बेसिकली आपको क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इस राइट के बारे में कि ये जो राइट है उसको आप पब्लिकली किस तरीके से अवेलेबल करोगे या किस तरीके से इसको सबके सामने बताओगे। इस तरीके की पूरी एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सबके सामने क्या होती है, पब्लिश्ड होती है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेडमार्क पर। ट्रेडमार्क क्या है, तो हमने लिखा अ ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। ठीक है, ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, एक साइन होता है, एक लोगो होता है जो कि आपके सामान को या आपकी सर्विसेज को दूसरे अदर सर्विसेज से या अलग सेवाओं से क्या करता है, अलग रखता है, अलग छाटता है आपको। बेसिकली एक लोगो ऐसा लोगो एक ऐसी डिजाइन होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट से अलग रखने में या अलग पहचान बनाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, और उस लोगों को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। फिर हमने लिखा है ट्रेडमार्क्स डेट बैक टू एंशियंट टाइम व्हेन आर्टिशियंस यूज्ड टू पुट देयर सिग्नेचर और मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एक समय था जब ट्रेडमार्क के रूप में पहले क्या करते थे, सिग्नेचर या किसी मार्क का यूज किया जाता था प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब तो लोगों का टाइम आ गया, मीन्स उनका अपने ट्रेडमार्क का टाइम आ गया ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक उदाहरण मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे टार्जन दी वंडर कार, अजय देवगन ने जो कार बनाई थी, तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एन इंडस्ट्रियल डिजाइन constitutes the ornamental or aspects of an article। ठीक है, सो जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज की डिजाइन का गठन करती है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि मैंने एक कार का एग्जांपल दिया तो कार ही हो गई, इस तरीके हो सकता है कि कोई कंपनी है, उसने अपने ऑर्नामेंट्स बनाए, जैसे टेनिस के वो अपना एक ऑर्नामेंट बनाए। तो सो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है बेसिकली सिर्फ जो मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया था, कार तक सीमित नहीं है, ये कई चीजों में आती है, सजावटी चीजों में आती है, जैसे ऑर्नामेंट्स में आती है ना, किसी कंपनी ने ऑर्नामेंट बनाया है तो वो भी अपना एक लॉ ले सकता है, यानी एक अधिकार जता सकता है कि ये ऑर्नामेंट मेरा है, इसकी आप ऐसी कैसी कॉपी नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोई भी डिजाइन हो गई तो वो किसी भी चीज की हो सकती है ना, जरूरी नहीं कार की हो, वो कार की, बाइक की, किसी ऑर्नामेंट की, किसी भी चीज की वो एक पर्टिकुलर डिजाइन हो सकती है। A design may consist of three-dimensional features such as the shape or surface of an article, or of two-dimensional features such as patterns, lines or color। ठीक है, जो डिजाइन है उसमें उसको बेसिकली हम थ्री डायमेंशनल फीचर देखते हैं, हम तीन तरीके से उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम किसी भी डिजाइन है उसका क्या देखेंगे, शेप या उसका उसके सरफेस पे लिखा हुआ जो आर्टिकल है ना। आपने कई बार देखा होगा कि भाई मान लो एक जैसे हार्डवेयर है तो उनकी सतह पर जो है वो आर्टिकल अलग अलग बने हुए हैं, उनके लोगो अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, या फिर उसके क्या हो सकता है, उसका पैटर्न हो सकता है, उसकी लाइन हो सकती है, उस पर यूज होने वाला कलर हो सकता है। तो कई तरीके से हम डिजाइन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब जैसे एक भी चीज डिफरेंट करते हो, जैसे कलर आपका चेंज है, लाइन चेंज है, पैटर्न चेंज है, आपने जो आर्टिकल लिखा है वो चेंज है, तो चल सकता है, यानी कुछ उसमें चेंजेस होना चाहिए, लेकिन हूबहू नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, यदि पहले पर्सन ने उसका आईपीआर ले रखा है, तो यानी उसने हक ले रखा है कि ये डिजाइन मेरी, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। यदि उसने ले रखा है वो हक, वो राइट, वो लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है, तो आप फिर उस डिजाइन की चोरी नहीं कर सकते। ठीक है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे कि किसी जगह की कोई पर्टिकुलर चीज, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आती है। तो हमने लिखा है इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर appellations or of origin are sign used on gold that have a specific geographical origin
and possesses qualities, a reputation or characteristics that are essentially attributable to that place of origin। ठीक है, जैसे कोई भी चीज किसी भी जगह की होती है ना, तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है, उसका अपना एक ओरिजिन होता है। ठीक है, तो जब आप जोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड लॉ ले लेते हो, तो फिर आपकी उस चीज को कहीं और यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी जगह की पर्टिकुलर जगह की उसकी विशेषता की पहचान बताती है कि उस जगह की चीज है और ये चीज इस तरीके की होती है ना। ओरिजिनल चीज जो है वो उस जगह की ऐसी होती है। ओके, सो जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली किसी प्लेस का कोई प्रोडक्ट या कोई फ्रूट या कोई भी चीज हो सकती है। Most commonly, a geographical indication includes the name of place of origin of the good। तो जितनी भी जोग्राफिकल इंडिकेशन है बेसिकली ये किसी ना किसी प्लेस के नाम से होती हैं, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ना, आगरे का पेठा, बैंगलोर के रसगुल्ले, सवाई माधोपुर के अमरूद। ठीक है, इस तरीके के जो पैटर्न्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती गई ये आती हैं आपकी जोग्राफिकल इंडिकेशन में, और इनका भी बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होता है ना। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया ही था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थ्योरी जान लेते हैं। अ ट्रेड सीक्रेट इज बेसिकली एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज। ट्रेड सीक्रेट बेसिकली एक देखा जाता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है इसको सीक्रेट रखा जाता है और इसको किसी भी अपने कॉम्पिटिटर को नहीं बताया जाता, है ना। जैसे KFC का चिकन है, तो वो किसी चिकन बनाने वाली कंपनी को कभी भी अपना सीक्रेट नहीं बताएगा कि वो उस चीज़ में क्या यूज़ करता है कि उसका चिकन इतना फेमस है। मैकडोनल्ड का बर्गर हो गया, तो वो ट्रेड सीक्रेट जो है उनका, वो किसी को शेयर नहीं करती कि उसको बेसिकली किस तरीके से बना रहे हैं, ताकि उसकी हूबहू कॉपी कोई दूसरा बना ले। ट्रेड सीक्रेट इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, जो बेसिकली ट्रेड सीक्रेट इंडिया में इसको प्रोटेक्टेड किया गया था किस कानून के दौरान? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दौरान, और ये 1872 में आया था। ठीक है, सो ट्रेड सीक्रेट में आप बता भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है, आप बता सकते हैं इसमें कि मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा या उसका बर्गर, है ना। आप यहाँ पे KFC का एग्जांपल दे सकते हैं, KFC का चिकन, या फिर कोई आइसक्रीम बता सकते हैं, वाडीलाल की आइसक्रीम वगैरह होती है। ठीक है, अमूल की छाछ होती है। तो इस तरीके का क्या होता है, ये ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।